इतना ज़बरदस्त आप बातचीत कर रहे हैं। यस सर। एक फ्लो में पूरा तार-तार आप बातचीत कर रहे हैं। क्या आप जब नौकरी की दुनिया में थे तब भी आपको इसी तरह बातचीत करने का मौका मिलता था? कभी नहीं सर। सर मुझे येस और नो, ये काम हुआ, येस और नो, ये गलती क्यों हुआ, येस और नो, काम छोड़ दो, पढ़ाई नहीं किया, चीटिंग करके पढ़ाई किया, क्या क्वालिफिकेशंस, ये सारा बात सर सप्ताह में 3-4 दिन तो सुनना ही पड़ता है, चाहे सर आप जितना भी मेहनत कर लें। हज़ारों लोगों की तलाश करते-करते आज पहुंच आया हूं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आज मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से हो रही है जिनका नाम प्रमोद कुमार पासवान है। बताना चाहूँगा आपकी जन्मभूमि बिहार के लखीसराय रहा है और कर्मभूमि पश्चिम बंगाल का पश्चिम वर्धमान में एक छोटा सा गाँव है रानीगंज। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अपने स्टडी के दरमियान आपने बहुत सारे काम करे, यस सर। जैसे पेपर बाँटना, यस सर। फ़िनाइल बेचना यस सर। या फिर कैटरिंग का काम करना। बहुत सारे आपने काम किए पार्ट टाइम में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, ओके। क्योंकि हालात और स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर तो ऐसा था कि पानी जब बरसता था तो घर में पानी लग जाता था, घुटने भर पानी आ जाता था। बड़ी स्थिति ख़राब रही, चरमराई रही। लेकिन जैसे तैसे करके आपने अपनी डिग्रियां कई सारी ली, सेल्स में आपने मास्टरी हासिल करी और फिर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में छलांग लगा दिए। आज आप टाटा की नेक्सॉन कार मेंटेन करते हैं। बहुत जल्द 40-42 लाख का आपका मकान भी कंप्लीट होने वाला है। जी सर। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी की कुछ अनकही अनसुनी सी कहानी, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पादार्पण हुआ और इसके पहले की क्या रही कहानी आपकी? एक्चुअली सर नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे आने का मेन मकसद रहा जब मैं जॉब कर रहा था सैम मेटल्स में। लगभग 3 साल एज ए कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से मैंने जॉब किया और जॉब भी अच्छी चल रही थी। लेकिन सर मैं जो चाह रहा था ज़िंदगी में करने के लिए वो मुझे वहाँ से कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रही थी। तो इसी बीच अचानक हमारे जो गुरुजी हैं अभी जस्ट मिस्टर चंदन चटर्जी जी जो बंगाल से हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे इनके बारे में बताते रहे, लेकिन इन बीच में कभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होता है। तो जब जानते हैं कि लोग बार-बार जब एक ही चीज़ को बताते हैं, एक बचाते हैं, तो कहीं न कहीं से कुछ पीछा छुड़ाने के लिए होता है कि चलो भाई कर ही लेते हैं, कर ही हाँ? लेते हैं। तो सर जनरली मैंने डिसाइड कर लिया 2016 9 नवंबर को मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन करके एज़ अ फुल टाइम मैंने सर नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया। इस बीच में सर काफ़ी अचीवमेंट भी मैंने लिए। आपको रोक कर पूछना चाहूँगा, उस समय आपको झटका नहीं लगा या हुँ। थोड़ा-सा डाउट नहीं हुआ कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ 15-20 हज़ार रुपए की और कहीं गलती से मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ? आपको ऐसा लगा नहीं? नहीं सर, ऐसा फ़ील नहीं हुआ। ऐसा इसलिए फ़ील नहीं हुआ कि सर मैं जिस जगह पे था और जिस लेवल में था, जिस लोगों से मैं मिल रहा था, मैं समझ रहा था कि मेरी ज़िंदगी अगर मैं इससे अगर बेटर ना सोचूँ तो मेरी ज़िंदगी इससे भी कहीं बुरी हो जाएगी। तो कहीं न कहीं जब डायरेक्ट सेलिंग की बात जब उठ रही थी तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो इस जगह से सक्सेस हो रहे थे तो उनके बारे में सोच के मुझे लगा कि अगर मैं सही तरीक़ा से, अगर सही मेहनत से इस काम को करूँ तो सक्सेस 100% मिलेगा। क्योंकि सर इतना हम जानते थे कि गरीबी तो कष्ट से गुजरती है और सक्सेस होने में भी मेहनत करना पड़ता है। अगर थोड़ा-सा मैं मेहनत करूँ तो मेरी ज़िंदगी गरीबी से बहुत बेटर हो सकती थी। यही सोच मुझे आगे लेके गई और जिसके कारण मैं डायरेक्ट सेलिंग पे अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और डायरेक्ट सेलिंग ही मेरी दुनिया है। आपने तो नौकरी को छोड़ करके, नौकरी को लात मार करके आपने डायरेक्ट सेलिंग को अपने जीवन का आधार समझ लिया। बहुत सारे लोग तो इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहते हैं। इसको बताते हैं कि बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, चूतिया बनाने का धंधा है, टोपी पहनाने का धंधा है। आपको कभी लगा जब आप फील्ड में निकलते होंगे, बहुत सारे लोग आप पर ताना मारते होंगे, बहुत सारे लोग आप पर हँसते होंगे, बहुत सारे लोग आपको दरवाजे से बाहर कर देते होंगे कि फँसने-फँसाने की दुनिया से वास्ता कराने आए हो। आपको कैसा फ़ील होता था? सर कभी-कभी बहुत तकलीफ़ फ़ील होता था। बहुत बुरा भी लगता था जब हम लोग किसी के पास जाते थे, दरवाज़ा घुमा देते थे, समय नहीं बोलता था, फालतू ऐसे बहुत सारा होता था। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, हमें ऐसा एजुकेशन जो सिस्टम दिया जाता था कि आपकी परिस्थिति जितनी भी बुरी हो, आप उससे फ़ाइट कर सकते हैं। क्योंकि पता है कि जब हम रास्ते पे चलते हैं तो कहीं गड्ढे हैं, कहीं रास्ते ख़राब हैं, कहीं पत्थर, तो ये सफ़र तो चलता ही रहेगा। तो ठीक मैंने सर उस चीज़ को उन चीज़ों से जोड़ लिया कि जब मैं ये सफ़र पे चल रहा हूँ तो लोग मुझे ना बोलेंगे ही, खराब बोलेंगे ही, ठुकराएँगे ही। अच्छा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपकी ज़िंदगी में आते रहे होंगे, कैसे हैंडल करते रहे होंगे? सर कोई बोल देता होगा मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता होगा कि ये प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, कोई बोलता होगा कोई प्लान में दम नहीं है, कोई बोलता होगा कि आपके साथ कोई सक्सेस पर्सनालिटी नहीं है, आपके साथ सफल लोग, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपकी ज़िंदगी में आते रहे होंगे, कैसे हैंडल करते रहे होंगे आप? सर देखिए, ज़िंदगी में जब आप अच्छे काम पे निकलोगे तब आपकी ज़िंदगी में ऑब्जेक्शन आएगी। ऑब्जेक्शन आने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आप सफलता की ओर जा रहे हैं। मतलब लोग उसे जान रहे हैं, लोग उसे समझ रहे हैं कि अगर ये बंदा कर रहा है तो ज़रूर ना कुछ है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में ये देखा जाता है कि जब आप ऊँचाइयों पर चढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको चाहेगा कि आप कैसे नीचे की ओर आएँ। तो कहीं न कहीं आपके पीछे कोई टाँग खींचेगा, कहीं न कहीं ऐसा बोलेगा जिससे कारण आप अपनी ऊँचाई पे नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मेरे से बेटर हो।
कोई इंसान नहीं चाहता है, हम जिस समाज पे रहते हैं वो इंसान नहीं चाहता है कि आपकी ज़िंदगी मेरे से बेटर हो, इसलिए वो हमेशा आपको ऐसा बातें बोलते रहते हैं जिससे कि आप उनके साथ रहें। ठीक क्या है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है कि अपलाइन या डाउनलाइन एक दूसरे को नहीं चाहते कि आगे जाएं या आगे पीछे जाएं, ऐसा कुछ इसमें भी है या नहीं है? ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सुंदर और बोलेंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर बोल सकते हैं, एक मंदिर है, क्योंकि मंदिर में हर लोग जाते हैं अपनी दुआ मांगने के लिए, अपने कुछ मांगने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सर कोई जात पात कोई धर्म नहीं देखा जाता है। यहाँ पर हर एक से एक कंधा मिला के काम किया जाता है कि आपकी दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख, ऐसा काम किया जाता है। और यहाँ सर जो शिक्षा और जो अनुशासन दिया जाता है सर, ज़िंदगी में दुनिया के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म में नहीं दिया जाता है जो सर मुझे यहाँ के मिला, कि लोगों का इतना प्यार, जो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, जो लोग मुझसे दूर भागते थे, मेरी हाइट छोटी है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, वो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। क्योंकि जब मैं इस बीच में गया तो लोगों को ये लगा कि ये बंदा ऐसा था, आज हम लोगों ने इनको कितना बड़ा भूला कहा, इसके बावजूद भी ये टिका रहा और अपने लेवल को इस लेवल पे ले गया कि लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे जानने लगे। ये बहुत खुशी लगती है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट से इंडस्ट्री दे सकता है, और दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो ये आपको दे सकता है इससे ज़िंदगी। 3 साल आपने नौकरी करा, यस सर। कितनी बार आपको स्टेज मिला, कितनी बार आपको मान सम्मान मिला, कितनी बार विदेश की यात्रा मिली, कितनी बार आपको लग्जरी घर विदेश की यात्रा समय की आदत, कितनी बार आपको मिला? 3 साल आपने नौकरी किया, कितनी बार आपको ये मिला? सर मैं उस नौजवान से ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो यूथ हैं जो अभी नौकरी के पीछे बहुत सारा पागल है, क्योंकि सर मैंने 3 साल नौकरियाँ करने में मैंने काफ़ी गालियाँ सुनी, बॉस काफ़ी गालियाँ देते थे, मेहनत बहुत करता था, खाने का समय नहीं होता था, सिर्फ घर में जाता था सोने के लिए सर, ना आपको सम्मान मिलता था, ना स्टेज मिलता था, ना आपको विदेश की यात्रा मिलती थी। मतलब सर ये भी बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या सपना है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, एक बंदा नहीं मिलेगा जो आपके बारे में पूछेगा सर। अगर आपकी हालात बुरी है ना सर, वो भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपके हालात कैसे हैं। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आपकी काबिलियत थी, क्या उसी के हिसाब से पैसा मिलता था या उससे ज़्यादा मिलता था? सर मेरी जो काबिलियत थी उसे काबिलियत के हिसाब से कम मिलता था सर। मैं जो मेहनत करता था, बिलीव नहीं करेंगे सर, नौकरियाँ तो 8 घंटे की होती थी, लेकिन सर मुझे 12 घंटा काम करना पड़ता था। और मैं सर जिस जगह पे काम करता था 14 किलोमीटर में साइकिल से एवरीडे साइकिलिंग करके मैं सर 3 साल मैंने इस नौकरी को किया। लेकिन सर मुझे अंदर अंदर कुछ खलता था, मतलब बहुत अजीब फील होता था कि यार क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्या यही इसीलिए मुझे जन्म मिला है, क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ कि लोगों के नीचे काम करने के लिए, लोगों के नीचे गालियाँ सुनने के लिए? आज आप संतुष्ट हैं नौकरी को छोड़ करके? सर मैं फुल्ली संतुष्ट हूँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने सर अगर नौकरियाँ छोड़ी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे गुरुजी को, मिस्टर चंदन चटर्जी। अगर वो मेरे ज़िंदगी में नहीं आते तो आज मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर नहीं होती। मैं हर उन शख्स से बोलना चाहता हूँ, मैं उन हर व्यक्ति से बोलना चाहता हूँ जो अभी भी उस जगह फंसे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे से अपने परिवार से प्यार करते हैं तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ज्वाइन करें, क्योंकि सर आने वाले जो दिन है ये आपके सुनहरे दिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से ही हो सकती है, लेकिन आपकी नौकरियों से सर सारी ज़िंदगी पूरा नहीं हो सकती। तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सर जो उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को बनाया। मैं उसको पूछता हूँ कि सर हमारे जैसे गरीब लोग, हमारे जैसे सपने नहीं होते हैं, जिनकी सोच नहीं होती है सर, उनको सोच वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, सर ये सोच डायरेक्ट सेलिंग ने ही दिया है। तो मैं इतना ज़बरदस्त आप बातचीत कर रहे हैं, एक फ्लो में पूरा तार आप बातचीत कर रहे हैं। क्या आप जब नौकरी की दुनिया में थे तब भी आपको इसी तरह बातचीत करने का मौका मिलता था? कभी नहीं सर। सर मुझे ये सर नो, ये काम हुआ, ये सर नो, ये गलती क्यों हुआ, ये सर नो, काम छोड़ दो, पढ़ाई नहीं किया, चीटिंग करके पढ़ाई किया, क्या क्वालिफिकेशन, ये सारा बात सर सप्ताह में 3-4 दिन तो सुनना ही पड़ता है। चाहे सर आप जितना भी मेहनत कर ले, आप अपना जितना भी एफर्ट दे सर, आपको आप जो चाहेंगे इज्जत वो नौकरियों में नहीं मिलती है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना कभी भी कोई भी काम कैसे भी कहीं किसी के तरीके से आप कर सकते हैं या यहाँ भी पाबंदियाँ हैं? नहीं सर, ये सर सबसे बड़ी बात है, ये सबसे फ्रीडम का बिजनेस, यहाँ कोई बॉस नहीं है, ये बिजनेस खुद का आपका बिजनेस है। आप अपने क्वालिटी के हिसाब से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मन चाहे ज़िंदगी जी सकते हैं, मन चाहे होटल में स्टे कर सकते हैं, मन चाहे टूर कर सकते हैं अपने। मतलब मैं बताऊँ कि आप सोचेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब हो गया सर आपके पास कुमीर का जो खजाना बोलते हैं वो खजाना आ गया सर आपकी ज़िंदगी में। क्या बात है, देख रहे हैं भैया कितनी ज़बरदस्त तरीके से बातचीत आज मेरी और सर की हो रही है। पूरा एक धारा प्रवाह में भाई साहब बताते हैं कि जब बड़े कम उम्र में थे और अपनी स्टडी खुद के दम पर पेपर बांट करके बेच करके सुबह सुबह बांटने जाते थे, उसके साथ में फ़िनाइल वगैरह क्या क्या चीज़ें बेचे सर ने, कैटरिंग का काम किया, बड़ी मेहनत करी, घर में बरसात के समय पानी भर जाता था घुटने भर, कैसे कैसे इन्होंने ज़िंदगी को बिताया, फिर नौकरी भी की, जॉब भी किया, बहुत सारा मेहनत किया और आज
नेटवर्क मार्केटिंग से ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, सिर्फ अपनी अकेले बना रहे हैं, अपने साथ कईयों की और बना रहे हैं? सर ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है क्योंकि यहाँ पर एक लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदलती, यहाँ लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। क्योंकि मैं इसको बहुत नोबल काम मांगता हूँ क्योंकि जिनके घर में रोशनियाँ है, जिनके घर में खुशियाँ नहीं है, जिनके घर में रोज़गार नहीं है, मैं उन लोगों के घर घर जाकर उनको रोशनियाँ देता हूँ, उनको रोज़गार देता हूँ। लेकिन बहुत लोग तो धक्के मार के बाहर भी निकाल देते होंगे। सर ये तो ज़िंदगी का रूल्स है। कोई नौकरी वाला किसी के घर में कोई नौकरी करता होगा या कोई बीए बीएससी सीना तान के खड़ा हो जाता होगा, जानते हो मैं कितना पढ़ा हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरे पिताजी क्या हैं, लोग ऐसे भी कभी कभी आपसे बात करते होंगे। बहुत सारी बात है सर, मैं उनसे पोलाइटली बात करता हूँ। सर क्या सर अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है? क्या आपकी ज़िंदगी जो अभी है, आने वाले जो जनरेशन आपका होगा, क्या आप उनकी ज़िंदगी बेटर दे सकती हैं? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। उनके पास सर कोई क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, लोग एक चीज़ कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि बाप के दम पे बहुत कूद रहे हो, तो लोग कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए बनाया है, किया है, तो मैं कूद रहा हूँ। उस पर आपका क्या जवाब होगा? बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। तो सर मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सर जिन लोगों को अभी भी ये मतलब ये सोच में है कि मेरे पापा जो प्रॉपर्टी मुझे बना के गए हैं, मैं उसी से अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, सर ये गलत सोच है। सबसे बड़ी बात है कि सर आपके पापा जो प्रॉपर्टी बनाए हैं वो अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन सर आने वाला जो जनरेशन, आने वाला जो कल है, क्या उतना आप बना पाओगे? अपना बना हुआ प्लस जो प्रॉपर्टी आपको रख गया, क्या आप उसको जनरेट करके आगे की ओर जा सकते हो? तो सर इसके लिए, इसको बनाए रखने के लिए, इसके चलाने के लिए सर आपको जनरेशन के हिसाब से कुछ समय से बहुत आगे की नॉलेज चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे सर आप उसको अपनी बना कर रख सकें। क्योंकि सर ये कहा जाता है कि अगर कुमीर का खजाना भी हो तो सर वो भी ख़त्म हो जाता, तो आपके पापा की प्रॉपर्टी क्या है सर? बिल्कुल सही बात है। तो भैया देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत और मुलाकात हुई है प्रमोद कुमार पासवान सर से। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचा रहे हैं। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कॉल करिए, बातचीत करिए और जानिए कि हम आपके बिज़नेस को कैसे ज्वाइन कर पाएँ। आज मैं हूँ, इस वक्त हूँ पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल की धरती से ऐसे बहुत सारे लीडर्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचा रहे हैं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।